हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। इसमें आज हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जनरल इक्वेशंस के बारे में। तो जनरल इक्वेशन जो होती है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की, वो ये होती है m=e/d² y/dx²। m हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होता है, e यंग मॉडुलस होता है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जबकि हम लोग ई आई को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या बोलेंगे? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ पर पॉइंट लोड W लग रहा है और इसकी टोटल लेंथ L है, और इसको पॉइंट लोड जो है वो L/2 और L/2 सेक्शन पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड है, जहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी जिसकी लेंथ L है और कैरिंग अ पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ बीम C। तो डिफ्लेक्शन जो होगा एट पॉइंट C पर कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है। सिंपली सपोर्टेड के केस में जो डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट C हो जाएगा वो WL³ हो जाएगा अपॉन 48 EI। कितना हो जाएगा आपको ध्यान रखना है। सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट C पर हो जाएगा WL³ अपॉन 48 EI। नेक्स्ट जब बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन एसेंट्रिक पॉइंट लोड है। जब एसेंट्रिक पॉइंट लोड की बात हो जाएगी तो पॉइंट C पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफ्लेक्शन हो जाएगा WA²B² अपॉन 6 EIL ब्रैकेट में L² माइनस A² - B²। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं WA²B² इंटू 3 अपॉन 3 EIL, यानी WA²B² अपॉन 3 EIL। यहाँ पर A और B की डिस्टेंस आप दे सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी AB लेंथ है, AB ऑफ लेंथ L, जो कि कैरिंग कर रहा है एसेंट्रिक पॉइंट लोड C पर। तो डिफ्लेक्शन पॉइंट C पे क्या हो जाएगा, YC = WAB अपॉन 6 EIL, जो कि L² माइनस A² B², और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3A² B² अपॉन 3 EIL। जहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि B की जो वैल्यू है वो A से कम है, B की वैल्यू जो है वो A से ज़्यादा है, B इज ग्रेटर देन A। तो देयरफॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स होगा इन CB पॉइंट पर, CB पर। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, L² माइनस A² अपॉन 3। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा y max = WA अपॉन 9√3 EIL L² माइनस A² ब्रैकेट में 3/2। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड जो बीम है विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंडीशन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर UDL लोड है यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो YC की वैल्यू हो जाएगी 5WL⁴ अपॉन 384 EI। कितना हो जाएगा, 5WL⁴ अपॉन 384 यानी 384 EI। इसको फर्दर देखेंगे तो आपका आ जाएगी वैल्यू 5WL³ अपॉन 384 यानी 384 EI। कब का केस है ये, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कंडीशन में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात की जा रही है सिंपली सपोर्टेड बीम तो है बट विद ग्रेजुअल वेरिंग लोड। यहाँ पे दे सकते हैं दिस इज द विद ग्रेजुअल वेरिंग लोड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन मैक्स डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन पर हम बात कर रहे हैं तो 1/EI, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी उसकी WLX³ अपॉन 36 माइनस WX⁵ अपॉन 120L माइनस 7WL³ अपॉन X 360। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वो X की वैल्यू 0.519 L पे मिलेगा, जो कि Y मैक्स की वैल्यू तब हो जाएगी 0.00652 WL⁴ अपॉन EI। अब सिंपली सपोर्टेड के बाद बात करते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम की। तो कैंटिलीवर में पहले कंडीशन है कि जब पॉइंट लोड लग रहा है एट द कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम विद अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, तो देन क्या हो जाएगा, जनरल क्या हो जाएगा, y = 1/EI WL² अपॉन 2 माइनस WX³ अपॉन 6 माइनस WL³ अपॉन 3। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कंडीशन में क्या हो जाएगी, एट द फ्री एंड जब x की वैल्यू 0 है तब
वाई बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI। अब हम बात करें कैंटिलीवर बीम है विद अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/EI डब्ल्यू एल क्यूब एक्स अपॉन 6 माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर 4 अपॉन 24 माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8। जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो मिलेगा एट द फ्री एंड जब एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8EI। देन जब कैंटिलीवर इस पार्शली लोडेड है, डिफ्लेक्शन पॉइंट सी पर है, तो वाई सी इक्वल टू क्या जाएगा WL1 की पावर 4 अपॉन 8EI। और जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अक्रॉस एट द पॉइंट बी हो जाएगा, तो 7WL की पावर 4 अपॉन 384EI हो जाएगा, 384 और 384 अपॉन EI। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 7। तो ये हमारे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है जो कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग देखते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं कैंटिलीवर बीम है विद अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज द ग्रेजुअली वेरिंग लोड कंडीशन होगी। तब कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट अकर्स वाई बी इक्वल टू डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 30EI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जब फिक्स्ड बीम कैरिंग विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड। यहाँ पर फिक्स्ड बीम है लेकिन यहाँ पे क्या है, कैरी कर रहा है क्या, सेंटर पॉइंट लोड। देन वाई सी यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा पॉइंट सी पर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192EI। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड बीम है कैरिंग है एसेंट्रिक पॉइंट लोड है, फिक्स्ड बीम है कैरिंग है एसेंट्रिक पॉइंट लोड है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा WB² x² अपॉन 6EI L क्यूब ब्रैकेट में x 3a प्लस बी माइनस 3al। यहाँ पे एक्स हो जाएगी 2al अपॉन 3a प्लस बी, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वाई सी इक्वल टू WA क्यूब बी क्यूब अपॉन 3EIL क्यूब। नेक्स्ट वन इज दैट इज योर फिक्स्ड बीम कैरिंग विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो देन क्या हो जाएगा, वाई मैक्स इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 384EI। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।